बट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य की निशानी है। महिलाएं इस व्रत को वर्षों से अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही हैं। साथ ही यह व्रत वृक्ष को भी मान्यता देता है और रक्षा करता है। आज हम इस व्रत के महात्म्य को जानेंगे, साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय भी सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। और हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन वट सावित्री यानी कि बरगद पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विधि पूर्वक वट पेड़ की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और शुभ पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगा। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई को सुबह 8:31 पर होगी। ऐसे में इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। वट सावित्री का महत्व, तो उसका महत्व हम जान लेते हैं। वट सावित्री का व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की लंबी आयु के साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहते हैं कि उसी समय से वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन यदि बरगद पेड़ की पूजा की जाती है तो यमराज देवता के साथ तीनों त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। वट सावित्री द्वारा जो उपाय बताए गए हैं वह भी हम सुन लेते हैं। मेरे पति के शव को कोई खा जाएगा ना, ना बड़ के पेड़ के नीचे छोड़ कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो कह दो जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था। सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए? तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु।
दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि वट सावित्री का व्रत किस नियम विधि से किया जाता है और मिश्रा जी की उपाय भी हमने सुने। वट सावित्री व्रत के दिन काला, नीला और सफेद रंग के कपड़े ना पहने और ना ही इन रंगों का श्रृंगार में इस्तेमाल करें। वट सावित्री के दिन सुहाग का रंग जो है वो शुभ लाल रंग होना चाहिए, यानी लाल रंग की साड़ी पहने और लाल रंग का ही श्रृंगार करें। और वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा जरूर करें। वट जो कहानी होती है वट सावित्री की उसे भी सुने। और वट सावित्री जो व्रत है उस दिन पूजा के बाद सावित्री माता और यम देवता से अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार वट सावित्री का जो व्रत है आप उसका पालन कर सकती हैं। और तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अपने मित्र और इष्टगणों के साथ में शेयर जरूर कर दें और साथ ही श्री शिवाय नमस्ते कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।